चलिए आज आप पढ़ेंगे 6 नंबर के क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले में से हैं, ठीक। जिसमें से पहला चीज है गेट 6 मार्क्स इन योर एग्जाम। 6 नंबर आप प्राप्त करें अपने परीक्षा में, ठीक है। ये टॉपिक बनाया है और पहला जो है इसमें टॉपिक है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब निम्नांकित वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना है। क्या करना है, शुद्ध करना है। चलिए ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है द गंगा इज ये कंसीडर्ड हॉली बाई द हिंदू, हॉली बाई हिंदूज, हॉली बाई हिंदूज। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब आपके एग्जाम में आएगा तो लिखा रहेगा कि चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इनटू द ब्रैकेट, ठीक। मतलब ब्रैकेट में दिए हुए के अनुसार आपको वाक्यों को बदलना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बदल लेंगे आसानी से। कैसे, यहाँ पर जब आप करेक्ट करेंगे तो द गंगा चूंकि विशेष नदी है, पवित्र नदी है, उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे, इज कंसीडर्ड हॉली, और उसके बाद में बाई, फिर हिंदूज के पहले दा का प्रयोग कर देंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है ही लुक्स एज स्टूपिड एज ये आउल, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आउल से पहले एक लगा हुआ है, जबकि आउल की शुरुआत जो है वो वावल से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। और जब हम करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, ठीक। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है ही इज ये ऑनेस्ट मैन, ही इज ये ऑनेस्ट मैन, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब इसको आप करेक्ट करेंगे तो चूंकि ऑनेस्ट का उच्चारण जो है वो वावल से हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। और उसके बाद में चौथा है ही डिड नॉट रीड एन हिस्ट्री, ही डिड नॉट रीड एन हिस्ट्री। तो इसमें हिस्ट्री से पहले एन लगा हुआ है, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो जब हम करेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट रीड ये हिस्ट्री, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक। अब उसके बाद में चौथा के बाद पांचवा सेंटेंस आता है द ऑनेस्टी इज ये बेस्ट पॉलिसी, इज ये बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज ये बेस्ट पॉलिसी, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्या है ये, इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको करेक्ट करेंगे, जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी का एच कैपिटल हो जाएगा, ऑनेस्टी इज, और उसके बाद द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये तो रहा आपका जो है वो सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट से करेक्ट करना रहा। ये आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम। क्या है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब निम्नांकित वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलो। चलिए ठीक है, पहला सेंटेंस है प्लीज डू इट नाउ, प्लीज डू इट नाउ। जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब ये किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में है तो भाव के हिसाब से उसमें यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड आदि जोड़ दिया जाता है। ये 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन बहुत ही आसान ये है, इसको इसलिए बता देता हूं क्योंकि इससे प्रार्थना का पता चल रहा है, तो रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे इसमें, और उसके बाद सेंटेंस को जोड़ करके हम पैसिव वॉइस बना देंगे। तो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट नाउ, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस है द पियोन ओपनड द गेट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द गेट वाज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड बाय द पियोन, बाय द पियोन, ये हो गया। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है द इनेमी हैज डिफीटेड द आर्मी, द इनेमी हैज डिफीटेड द आर्मी। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट द आर्मी, और उसके बाद हैज बीन डिफीटेड बाय द इनेमी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। और तीसरा सेंटेंस, सॉरी चौथा सेंटेंस है ही इज राइटिंग ए नॉवेल, ही इज राइटिंग ए नॉवेल। तो इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे ए नॉवेल इज बीइंग राइटन बाय हिम,
ये नॉवेल इज बीइंग राइटन बाय हिम। और पांचवा सेंटेंस है डू यू लव हर। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चूंकि ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, चूंकि हर है, हर हमारा इधर आएगा, सी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज सी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय यू। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में और हाई स्कूल वालों के लिए पैसिव वॉइस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो सेंटेंस इसमें और आप लोग जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस दो और जान लीजिए। 5 सेंटेंस के बाद में दो और इसमें से जान लीजिए। छठा सेंटेंस है हु किल्ड रावण। हु किल्ड रावण, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत ही आसान। सबसे पहले यहाँ पर हु वाले सेंटेंसेस में पहले ही बाई लग जाता है, बाई हुम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वाज लगेगा, वाज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज बाई हुम वाज किल्ड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, रावण, बाई हुम वाज किल्ड रावण। यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। और उसके बाद में 7वां सेंटेंस है आपका everyone is helping me। everyone is helping me, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको जब हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जो जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। पैसिव वॉइस इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए मी जब इधर आएगा नॉमिनेटिव केस में तो आई हो जाएगा, आई, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया आई के साथ एम लगता है, और उसके साथ बीइंग लग जाएगा, आई एम बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई एवरीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई एवरीवन। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, तो ये सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। एक्टिव पैसिव के बाद में आप जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाना सीख लें। तो देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। राम सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। IS मतलब इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। ठीक, या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने को आएगा या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलने को आएगा। ठीक, हाई स्कूल और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसको जब आप बनाएंगे किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो देखो यहाँ DS लिखा हुआ है। DS मतलब डायरेक्ट स्पीच, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो राम सेज, और उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा दैट के स्थान पर, और उसके बाद ही, चूंकि ये स्पीकर के अकॉर्डिंग बदला था तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक, यहाँ पर राम के हिसाब से आई बदल गया था तो क्या हो गया था, ही हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर आई हो गया, और उसके बाद आई के साथ एम लगता है, फिर गोइंग टू दिल्ली। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। दूसरा सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज मेकिंग ए नॉइज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो द टीचर, और यहाँ जहां आस्क्ड है वहां पर क्या हो जाएगा, सेड टू द बॉय हो गया, और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन के रूप में व्हाई लगा है, और व्हाई लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई हो गया और उसके बाद में आर, और ये चूंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला था तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगेगा, तो यू हो गया, और उसके बाद मेकिंग ए नॉइज हो गया। ठीक,
तो उसके बाद में अगला तीसरा सेंटेंस आप देखें, द फादर एडवाइज्ड हिज सन, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। ये इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच था। इसमें जब आप डायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो द फादर सेड टू हिज सन कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। चौथा सेंटेंस है कि द मदर टोल्ड मी दैट सी वुड कुक द फूड फॉर मी। ठीक, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। जब इसको डायरेक्ट स्पीच पे बदलेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस में, चूंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब बदलेंगे तो द मदर सेड टू मी हो गया। यहाँ पर चूंकि सी लगा है तो सी लगा अर्थात यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई कर देंगे, और उसके बाद में चूंकि ये वुड लगा है तो ये फ्यूचर टेंस में रहा होगा, तो सेल हो गया, आई के साथ सेल लगता है, कुक द फूड फॉर यू हो गया। सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला हुआ, मी लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर यू हो गया। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया।